तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक एरे पे। एरे जो है हमारा होमोजेनियस कलेक्शन का होता है एक एलिमेंट्स का, जिसमें होमोजेनियस मींस जो भी सारे एलिमेंट्स होंगे एरे के उसमें सिमिलर डेटा टाइप होगा, या तो वो इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा, या तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सिमिलर डेटा टाइप वाले होंगे। ओके। तो सर्चिंग एल्गोरिथम्स एरे में हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होता है लीनियर सर्च एंड एक होता है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च हमेशा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे अगर सॉर्टेड हो चाहे अनसॉर्टेड हो, किसी भी स्टेट में एरे अगर हो तो हम लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लीनियर सर्च हमारा सिक्वेंशियल सर्च होता है। तो सिक्वेंशियल सर्च का एक टाइप होता है लीनियर सर्च। सिक्वेंशियल सर्च जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एवरी एलिमेंट को कंपेयर करेंगे एरे के हमारे टारगेट एलिमेंट से जो हम सर्च कर रहे हैं, एंड जहाँ पे भी हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा हम उस एलिमेंट का इंडेक्स जो है रिटर्न कर देंगे। राइट। एंड तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च देखते हैं। तो सपोज मैं एक एरे ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मैंने एक एरे क्रिएट किया जिसमें मैंने एलिमेंट्स दे दिए 10, 20, 40, 50 एंड देन 70। ओके। एंड सपोज मेरे को यहाँ पे सर्च करना है, टारगेट एलिमेंट एक है हमारा 50। ओके। तो लीनियर सर्च जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, मैं इस एरे पे लूप चलाऊंगा। फॉर लूप हो सकता है, वाइल लूप हो सकता है। मैं एरे का एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स करूंगा। तो सबसे पहले एरे आपको पता है इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो जीरो इंडेक्स पे मैं जाऊंगा। तो 10 है जीरो इंडेक्स पे, 10 को कंपेयर करूंगा क्या ये मेरे टारगेट एलिमेंट के बराबर है। तो 10 जो है मेरा 50 के इक्वल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो क्या नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट मेरा 20 टारगेट के इक्वल है, तो ये नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाऊंगा 40। तो क्या ये मेरा इक्वल है, नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाऊंगा। तो ये क्या ये मेरे टारगेट एलिमेंट के इक्वल है, जो यहाँ पे एलिमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो मैं इसका इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा जो कि निकल के आएगा थर्ड इंडेक्स, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, एंड मैं बाहर निकल आऊंगा लूप से एंड मैं रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स। राइट। तो बड़ा सिंपल सा होता है सिक्वेंशियल सर्च। इसमें ये तो बहुत ही कॉमनली यूज कर रहे होते हैं हम, इसमें बहुत इजी है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका निकल के आता है सिंपली ओ ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वर्स्ट केस में हमेशा ओ ऑफ एन निकल के आती है। ओ ऑफ एन हमेशा तब तो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब हमें कंप्लीट एरे को ट्रैवर्स करना होता है। अभी के लिए सिंपली इतना ध्यान रखिए, जब कंप्लीट एरे ट्रैवर्स होगा वन बाय वन, एंड तो एंड हम टारगेट एलिमेंट कंपेयर कर रहे होंगे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ओ ऑफ एन निकल के आती है। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो यहाँ पे जो है इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई। अब हम लीनियर सर्च को एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैंने अपना एक विजुअल स्टूडियो में एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया, प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, जिसमें मैंने एक एरे लिया हुआ है 10, 20, 30, 50 एंड 70। टारगेट मैंने 50 करा हुआ है एज इट इज जो मैंने यहाँ पे लिया था। ओके। मैं सिंपली आपको एक बार लीनियर सर्च इस पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो अगर मेरे को मान लो इस पे लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ अलग से लीनियर सर्च के लिए। पब्लिक स्टैटिक इंट, ये मेरा इंट जो है इंडेक्स होगा जो ये रिटर्न करेगा लीनियर सर्च। मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया, एंड ये एक्सेप्ट क्या करेगा, एक इंटीजर एरे। राइट। एंड एक टारगेट जो एलिमेंट मेरे को सर्च करना है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया, ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। ओके। एंड अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस एरे पे फॉर लूप चलाऊंगा। तो मैंने एक इनिशियलाइजर ले लिया आई, जो मैंने स्टार्ट किया एरे के जीरोथ इंडेक्स से। आई जो है मेरा कहाँ तक रन करेगा, एरे डॉट लेंथ, जब तक कि वो लेस देन है एरे डॉट लेंथ। लेस देन तक मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही होगा हमारा जो एरे जो है, अगर एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो एरे अगर फिफ्थ लेंथ का है, 5 लेंथ का है, तो मुझे 4 तक जाना है रादर देन 5 तक। इसलिए मैं लेस देन एरे डॉट लेंथ कर रहा हूँ। ओके। तो मैं जब ये फॉर लूप रन करूंगा, तो इसमें मैं सिंपली एक कंडीशन चेक करा लूंगा। इफ अगर मेरा एरे का वो एलिमेंट उस इंडेक्स पे यानी ith इंडेक्स पे इक्वल है टारगेट के, तो मैं रिटर्न कर दूंगा अपना इंडेक्स। ओके। अगर वो नहीं है टारगेट के इक्वल, तो ये फॉर लूप तब तक चलता जाएगा जब तक ये एरे डॉट लेंथ को एरे डॉट लेंथ से लेस है, यानी कि 5 से लेस है, यानी 4 तक चलेगा। तो जब ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, अगर इसको नहीं मिलता ये एलिमेंट, तो ये सिंपली रिटर्न कर देगा रिटर्न -1। ओके। अब
अब ये फंक्शन मेरा बन चुका है, इसको सिंपली अब मुझे यहाँ पे कॉल कराना है। तो जब मैं यहाँ पे ये कॉल कराऊंगा तो मैं इसको स्टोर करा लेता हूँ। एक लीनियर सर्च इंडेक्स करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ओके, एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कराया। सिंपली मैं इस एरे को पास करूंगा एंड इस टारगेट को पास करूंगा। तो ये मेरा जो है लीनियर सर्च इंडेक्स में जो है ये मेरी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे ये 50th एलिमेंट प्रेजेंट है इस एरे में। अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिंपली इस एलिमेंट को, इस इंडेक्स को जो है प्रिंट करा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, माई एलिमेंट रादर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, माई एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स, एंड यहाँ पे मैं उस इंडेक्स को प्रिंट करा दूंगा। राइट, तो अब इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ से ये रन होगा तो मेरा निकल के आया माई एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। तो देखिए, देखा आपने यहाँ पे मैंने 50 टारगेट लिया था तो इंडेक्स जो है 3 निकल के आया, क्योंकि इसका इंडेक्स निकला 0, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 50 है। अगर मैं यहाँ पे 70 लेता तो अब हमारा 4 निकल के आना चाहिए इंडेक्स। ओके, तो मैंने रन कराया तो ये 4 निकल आया इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे 20 लेता तो अब मेरा 1 निकल के आना चाहिए इंडेक्स, तो ये 1 निकल आया। अब मान लो कुछ ऐसा एलिमेंट मैंने ले लिया जो कि इस एरे में है ही नहीं, यानी मैंने ले लिया 40 ले लिया, तो अब मैं अगर रन कराऊंगा तो ये -1 रिटर्न कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है लीनियर सर्च। तो मतलब हम जनरली यूज़ करते ही हैं, सिंपली एक फॉर लूप लगाना है एंड आपको इस एरे पे 1 बाय 1 हर एलिमेंट को ट्रैवर्स कराना है एंड चेक करना है कि क्या टारगेट के इक्वल है। अगर है तो मैं रिटर्न कर दूंगा उसका इंडेक्स, नहीं तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाऊंगा। ये जब तक चलेगा जब तक ये एरे पूरा ट्रैवर्स नहीं हो जाता। अगर वो एलिमेंट उस एरे में है ही नहीं तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। तो ये था लीनियर सर्च। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ n होती है। तो जनरली O ऑफ n जो है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो होगा क्या, जब अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्मॉल एरे है, 5 एलिमेंट्स का एरे हमने लिया था, जो जैसे हमने अभी एग्जांपल में, तब तो ये लीनियर सर्च ये हमारा काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि 5 ही एलिमेंट्स है और हमारी मशीन जो है एकदम से प्रोसेस कर लेगी, एक के बाद एक मूव कराती जाएगी, तो काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 100 एलिमेंट्स होते तो जो हमारी जो जेवीएम होता है उसको 100 एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करके एक एक एलिमेंट पे इक्वेट करा के देखना पड़ता है। तो ये काफ़ी, इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेसिकली बाइनरी सर्च के थ्रू। बट बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लीनियर सर्च के लिए ज़रूरी नहीं है आपका एरे सॉर्टेड हो, आप अनसॉर्टेड हो चाहे अनसॉर्टेड हो, आप लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है कि एरे जो है हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो आपका बाइनरी सर्च वर्क नहीं करेगा। अगर आपको नॉर्मल एरे में भी, अगर जो कि अनसॉर्टेड है, उसमें अगर आपको बाइनरी सर्च लगाना है तो आपको उसे सॉर्ट करना चाहिए पहले। राइट, तो ये मेरा जैसे अनसॉर्टेड एरे है, तो इसको मेरे सबसे पहले एक सिंपल फंक्शन होता है जावा में, एरे डॉट सॉर्ट। अगर मैं इसको कर दूंगा तो अभी एरे जो है सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। राइट, तो फर्स्ट कंडीशन यही थी कि बाइनरी सर्च के लिए जो है एरे हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए, अब अभी के लिए तो ये एरे मैं सॉर्टेड ही ले लेता हूँ डायरेक्टली। तो मैं ऊपर वाला ही एरे ले लेता हूँ, 10, 20, 40, 50, 70। अब मान लीजिए मेरे को अब टारगेट यहाँ पे मैं 50 के बजाय अब मैं ले लेता हूँ 70 सर्च करना है। राइट, तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एक दो पॉइंटर्स डिफाइन करते हैं, तो जिनमें से एक पॉइंटर हो जाता है लो, जिसको मैं एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट इंडेक्स पे मैं जो है 0th इंडेक्स पे मैं लो को सेट करूंगा। ओके, सिमिलरली दूसरा पॉइंटर मेरा हो जाएगा हाई, जो मैं सेट करूंगा एरे के लास्ट एलिमेंट पे, यानी कि इस केस में वो होगा, अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो एरे डॉट लेंथ -1, यानी कि इस केस में ये होगा 5 - 1 = 4। ओके, तो ये मेरा जो है यहाँ पे हाई निकल के आएगा। अब मेरे पास लो है, हाई है। अब हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम इस लो और हाई की मदद से एक मिड एलिमेंट निकालते हैं, जो कि होगा लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मिड जो है हमारा होगा इन दोनों
इंडेक्सेस के एकदम बीच की जो इंडेक्स होगी वो हमारी होगी मिड, राइट। तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 में अगर करता हूँ तो ये 2 निकल के आता है। अब मिड जो है हमारा 2 पे है, यानी 0 1 2। अब ये जो है 40 वाला जो एलिमेंट है वो हमारा मिड हो गया, राइट। अब मैं क्या देखूंगा कि क्या मेरा टारगेट जो है 70 वो मिड के लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा या राइट साइड एग्जिस्ट करेगा। तो जैसा कि आपको पता ही है एरे हमारी सॉर्टेड है, तो अगर हमारा टारगेट जो है मिड से स्मॉल है, मिड से स्मॉल है यानी कि 7, अगर मेरा टारगेट जो है यहाँ पे तो खैर बड़ा है, चलिए बड़े के केस ले लेते हैं पहले। अगर मेरा टारगेट जो है मिड से ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्जिस्ट करेगा मेरा राइट साइड में, ठीक है। तो हमें जो है लेफ्ट साइड में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा जो है राइट साइड में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, ना कि ट्रैवर्स हम बाइनरी सर्च लगाना स्टार्ट करेंगे राइट साइड में। तो हम लेफ्ट साइड को जो है निगलेक्ट कर देंगे सीधे सीधे। और अगर हमारा मिड जो है टारगेट से ग्रेटर निकल के आता है, यानी कि जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर मेरा मिड यानी कि एरे ऑफ मिड टारगेट से लेस निकल के आता है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, लो को सेट कर दूंगा मिड +1, यानी मिड मेरा शिफ्ट हो जाएगा अब यहाँ पे। मिड जो है मिड +1 यानी इस केस में हम ले सकते हैं 2 + 1 = 3। मिड लो जो है मेरा शिफ्ट हो जाएगा 3 पे, थर्ड या 3 जो है यहाँ पे रहेगा, लो एज इट इज वहीं पे रहेगा हाई पे। अब हम दोबारा मिड निकालेंगे, तो हम जब दोबारा मिड निकालेंगे सेकेंड टाइम, तो इस बार जो है मिड निकल के आएगा, लो जो था मेरा 3 था, हाई जो है मेरा 4 हो था, राइट। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार जो है मिड निकल के आएगा 3। तो 3 जो है क्या हुआ, 3 पे मेरा अगेन, अब मैं दोबारा चेक करूंगा क्या मेरे मिड पे टारगेट एलिमेंट है, जी नहीं, अभी भी नहीं है। तो अब मैं फिर से चेक करूंगा क्या मेरा मिड जो है टारगेट से ग्रेटर है या लेस है। तो 50 जो है मेरा क्योंकि लेस है अभी भी टारगेट से, तो स्टिल मेरा जो एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है राइट साइड में। तो अगेन मैं लो को सेट करूंगा मिड +1 पे। तो देखो जब जब हमारा मिड जो है जब तक हमारा लेस रहेगा टारगेट से तब तक मैं लो को सेट करता जाऊंगा मिड +1 से, ओके। तो और जहां पे अब मैंने दोबारा मिड +1 सेट कर दिया, तो अब मेरा मिड जो है, अब लो जो है मेरा 4 पे आ गया, तो लो 4 हो गया, मिड हाई जो है वो भी मेरा 4 हो गया, या तो ये हो जाएगा 4 + 4 डिवाइड बाई 2। तो अब मेरा मिड 4 निकल के आया, यानी मिड मेरा अभी 70 पे आ गया, फोर्थ इंडेक्स पे। अब मैं फिर से कंपेयर करूंगा टारगेट से, अब की बार ये इक्वल हो गया, तो इस मिड को मैं अब रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा इंडेक्स निकल के आ गया। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे 10 होता, राइट, 10 होता, तो मैं क्या करता, दोबारा लो लेता, हाई मेरा 4 होता, अब की बार मेरा मिड दोबारा 2 निकल के आता, यानी 40 पे। अब जो है मेरा मिड जो है टारगेट से क्या है, ग्रेटर है। अब ग्रेटर है तो ऑब्वियसली सॉर्टेड एरे में जो है वो राइट साइड में नहीं होगा बल्कि लेफ्ट साइड में होगा, तो राइट साइड की एरे जो है मेरी नेग्लेक्ट हो जाएगी एंड मैं लेफ्ट साइड में सर्च करना स्टार्ट करूंगा, ओके। तो अगर जैसे मैंने लेस देन करा है, अगर मेरा मिड ग्रेटर होता टारगेट से, तो मैं लो को मिड +1 सेट करने के बजाय हाई को मैं पीछे लाते जाता, यानी 70 से हाई मेरा मूव कर जाता इधर 20 पे, यानी सेकेंड इंडेक्स पे, यानी हाई जो है मेरा हो जाता मिड -1, ओके। तो ये मिड जो भी मेरा निकला 2 - 1, ओके। अब मैं दोबारा मिड से कंपेयर करा था, अब मैं मिड निकालता वापस एंड लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 जो हो जाता, एंड ये जो है मेरा हो जाता लो इक्वल टू 0 हो जाता, हाई मेरा 1 हो जाता, एंड अब जो है मेरा मिड निकल के आता 0। अब मैं दोबारा चेक कराता अपने मिड को टारगेट से कंपेयर कराता, तो मिड मिड इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट जो है वो 10 है, टारगेट पे 10 है, तो मैं अब ये मैच कर दिया, तो मैं यहीं पे अपने मिड को रिटर्न करा दूँ। तो आप देख रहे हैं हमारा बाइनरी सर्च से हमारी जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हो रहे हैं मैच कराने के, इवन ट्रैवर्स करते हुए हमारे बाय हाफ रिड्यूस हो रहे हैं एवरी एवरी टाइम हम मिड निकाल रहे हैं। तो बाइनरी सर्च का मेन फायदा यही है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 200 एलिमेंट्स होते, तो एवरी टाइम जब हम मिड निकाल रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड या राइट साइड जो है नेग्लेक्ट हो जा रही है, क्योंकि हमें पता चल जा रहा है कि हमारा टारगेट किस साइड एग्जिस्ट करेगा मिड के। तो बाइनरी सर्च में हमें यही फायदा हो रहा है कि हम जो है
सिंपली एक साइड को वन हाफ जो है हम हर बार नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं अपनी रिमेनिंग एरे का। तो जब हमारे पास 200 एलिमेंट्स होंगे तो हम जो है मिड निकालेंगे, अगर वहाँ पे एलिमेंट हुआ और जिस भी साइड होगा तो हमारी लेफ्ट साइड या राइट साइड डिसरिगार्ड हो जाएगी एंड हमारे एलिमेंट्स 100 बच जाएंगे। फिर हम मिड निकालेंगे तो 50 बच जाएंगे, फिर मिड निकालेंगे तो 25 बच जाएंगे, फिर मिड निकालेंगे 13 हो जाएगा, 13 में फिर निकालेंगे 6, 6 में 3, 3 में 1। तो ये जो हमारा काम है जो कि लीनियर सर्च से 200 एलिमेंट पे लीनियर सर्च करने पे 200 हमें कंपैरिजन कराने पड़ते, वो काम जो है हमारा बाइनरी सर्च से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 या 9 मैचेस में हो जाएगा 200 एलिमेंट्स के लिए। तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रहा है हमारे मैचिंग कराने की उसमें कंडीशंस में। तो यही फायदा है बाइनरी सर्च का। और जो हमारी बाइनरी सर्च की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आती है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप ध्यान रखिए, जब भी हमारा ऐसे एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रहा हो एरे, यानी कि 100 से 50 पे आया, 50 से 25, 25 से 12, यानी कि हर कंडीशन के हर एक ट्रैवर्सल के बाद जब हमारा एरे जो है बाय हाफ या कुछ अमाउंट से रिड्यूस हो रहा हो, तो उस टाइम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हमारी लॉग की टर्म्स में निकल के आती है, राइट। खैर अभी अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो इट इज़ फाइन, आप जस्ट याद कर सकते हो कि बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है एंड ये हमेशा लीनियर सर्च से, अभी के लिए आप बस इसे इस कॉन्टेक्स्ट में समझो कि लीनियर सर्च में नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और बाइनरी सर्च में जो है लेस कंपैरिजन में हमारा काम हो जा रहा है। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं बाइनरी सर्च का, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको। तो मैं जो है एक न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड मैं इस बार लीड कोड पे सॉल्व करके देखता हूँ लीनियर सर्च का मेरे पास क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को किसी उस पर मिल नहीं रहा था साइट पे, तो इसलिए मेरे को उस पर करना पड़ा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आप चाहें तो किसी कोड एडिटर में भी कर सकते हैं, मैं बाइनरी सर्च आपको कोड एडिटर में ही करके दिखाता हूँ। जैसे ही लीड कोड का क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नाउन्स जो हमने सॉर्टेड करा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको एरे सॉर्टेड मिले आप समझ लीजिए बाइनरी सर्च का यूज हो रहा होगा वहां, राइट। तो जहां भी आपको एरे सॉर्टेड में और नहीं भी मिले तो आप सॉर्ट करके बाइनरी सर्च यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो इन्होंने दिया ही हुआ है सॉर्टेड एरे, तो ये बाइनरी सर्च यूज करना ही है, ओके। एंड इसका एक इंटीजर है टारगेट जो हमें इस नम्स में सर्च करना है। अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तो हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है और एल्गोरिथम में इन्होंने बोला है हमें ओ ऑफ लॉगन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखनी है, तो ये बाइनरी सर्च से ही हो पाएगा, ओके। तो हम इसको करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया था, हमारे नम दे रहे हैं एंड ये इंटीजर है टारगेट। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लो बोला था कि हम एक लो कंसिडर करेंगे, लो हमारा होगा 0th इंडेक्स पे। फिर हम एक हाई ले लेंगे, तो हाई हमारा होगा, हाई हमारा जो है वो होगा जो भी एरे की लेंथ है। एरे की लेंथ जो है यहाँ पे इस केस हमारे केस में 5 थी, तो 5 - 1 4 आ रहा था। तो अभी भी हमें जनरलाइज लिखना है तो नम डॉट लेंथ -1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाई। अब मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप चला लेता हूँ, वाइल लूप। तो ये कंडीशन कहाँ से कहाँ तक रन करेगी मेरी, जब तक वाइल जो है लेस देन इक्वल टू हाई है, राइट। जब तक मेरा लो लेस देन इक्वल टू हाई होगा तब तक ये जो है वाइल लूप रन करेगा एंड तब तक हम क्या करेंगे, तब तक ये कंपैरिजन चलेगा। अगर अगर जब भी ये लो जो है ग्रेटर हो जाएगा हाई से, मैं रिटर्न करा दूंगा -1, यानी कि तब जो है नम्स एरे में जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारा टारगेट इंटीजर। तो अब हम इस वाइल कंडीशन के अंदर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमें मिड निकालना पड़ेगा, राइट। तो मिड कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, ये मिड निकल के आ गया। अब हमारी कंडीशन क्या थी, जब हमारा मिड निकल आएगा तो हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, वो चेक करेंगे हम एलिमेंट को टारगेट से कंपेयर करा के, राइट। तो हमें अगर एलिमेंट एक्सेस करना है एरे का तो हम एरे ऑफ मिड से एक्सेस करेंगे कि हमारा मिड पे कौन सा एलिमेंट है, राइट। तो अगर ये टारगेट से ग्रेटर है
तो हमें अपने हाई को रिड्यूस करना पड़ेगा मिड -1 पे। ओके, सिमिलरली एल्स क्या होगा, हमारा लो जो है वो हो जाएगा मिड +1। सॉरी। एंड एक चीज हम भूल गए यहाँ पे, अगर हमारा मिड एलिमेंट जो है टारगेट के इक्वल आता है तो हमें रिटर्न भी तो कराना था, तो हम सिंपली रिटर्न करा देंगे मिड को। तो ये हमारा लॉजिक बन गया। हमने सिंपली मिड फाइंड किया, अगर हमारा टारगेट के इक्वल आता है मिड मिड एलिमेंट तो हम रिटर्न कर देंगे मिड को। मिड जो है ये इंडेक्स है, एंड अगर टारगेट ग्रेटर आता है तो मैं हाई को शिफ्ट कर दूंगा मिड -1 पे, नहीं आता तो +1 पे शिफ्ट कर दूंगा। तो यही था बाइनरी सर्च। अब इसको रन करके देखते हैं, मेरे हिसाब से इट शुड वर्क। ओके, तो इसने एरर दिया है इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, इसे ये, ओह सॉरी, मैं अपने एग्जांपल को ही लेके चल रहा था, तो रादर देन एरे इट शुड बी नम्स, तो इसको मैंने नम्स लिया है, नम्स ऑफ मिड। हाँ, अब ये सही है, अब रन करा के देखते हैं। हाँ, अब ये चल गया, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है हमारा जो लॉजिक था। तो इस तरीके से हमें ये रन करना था बाइनरी सर्च। बहुत ही सिंपल था वैसे तो, आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ आ ही गया होगा, क्योंकि सिंपली हमें डिवाइड करते जाना है अपने एरे को। इसको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच भी कहते हैं, कि हम सिंपली 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं एरे को हर बार, और एक हाफ की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक हर एक ट्रेवर्सल के बाद हमारा जो है एरे जो है एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होते जा रहा है, हाफ टू देन 1/4 देन 1/8 ऐसे करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, खत्म करने से पहले हम इस सॉल्यूशन को सबमिट करके देख लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है सारे टेस्ट केसेस के लिए। तो जी हाँ, ये वर्क कर रहा है। तो यही था यार इस वीडियो में। तो हम यही देख रहे थे, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। आई होप आप लोगों को बहुत सरल भाषा में समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एक एरे में कैसे वर्क करती हैं। एंड हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी है उसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमने अभी कवर नहीं किया है। तो देखेंगे एक एक करके सारी चीज़ें। फिलहाल फिलहाल के लिए गुड बाय एंड थैंक्स आप लोगों का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड विश यू अ वेरी गुड डे।